हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम आप सब ठीक होंगे। जैसे हम कल बात किए थे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में कल हमने बिल्कुल बेसिक से प्रतिशत के बारे में बात किया था कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत को किस तरीके से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शंस को प्रतिशत में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आज हम उसी को लेकर और आगे चर्चा करते हैं कि फ्रैक्शन से किस तरीके से क्वेश्चंस बहुत इजी से सोल्व हो जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला काम एक हम आपको एक छोटा सा तरीका बता देते हैं जिससे हम लगभग मैथ्स के काफी सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर लेते हैं। आपने देखा होगा मूल्य इंटू खपत बराबर हम कह सकते हैं क्या, खर्च। अभी देखिएगा, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। अब देखें, सबसे पहली चीज तो मान लीजिएगा हम यहाँ पे बात करें किसी वस्तु का मूल्य कितने रुपए, 20, और हमें ऐसे ही कितनी वस्तुएं चाहिए, 20 वस्तु चाहिए। ये मूल्य है और ये वस्तुओं का क्या हो गया, यूज हो गया। अब मूल्य और वस्तु की अगर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इनका टोटल खर्च निकल कर आएगा। अब सेम इसी तरीके से, अर्थात मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च। अब किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होता है, देखिए जैसे हम बात करते हैं, अपने पास ये पेन है, अपन इसको 20 रुपए का खरीद कर लाए, तो हमने दुकानदार को 20 रुपए चुकाए, तो पेन का मूल्य कितना परसेंट चुका दिया, 100% चुका दिया। अभी आप कोई पेन 10 रुपए का लेकर आए, दुकानदार को आपने 10 रुपए चुका दिए, तो आप पेन का मूल्य कितना रुपए चुकाए, 100% चुकाए। जो जितनी उसकी वैल्यू है, अगर हम उसको उतना ही पैसा चुका देते हैं तो कितना परसेंट पे हो जाता है, 100%। मतलब इससे अपने को पता चलता है किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। देखिए हम यहाँ पे लिखे कितना, 100%। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, खपत। अब मान लीजिएगा मुझे इस तरीके के 10 मार्करों की जरूरत है, हो सकता है आपको इनके 2 मार्करों की जरूरत हो। तो अब मुझे 10 की जरूरत है, तो मेरी खपत 10 मार्कर की, मुझे 10 मिले तो मुझे 100% मेरा खपत मिल गया। आपको 2 मिले तो आपको अब तक 100% मिल गया। सेम मूल्य और खपत दोनों कितने होते हैं, 100%। अब मूल्य इंटू खपत बराबर अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या निकल कर आता है, खर्च निकल कर आता है। वैसे अगर हम एक्चुअल में होते 100% है, लेकिन हम नॉर्मली जब मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या मान के चलते हैं, 100 मानकर चलते हैं। 100 मानने के पीछे 2 वजह होती है। एक वजह, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो कितने पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। दूसरा, कोई भी वस्तु जो भी होती है उसका मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो देखें, अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी उदाहरण लिए, अब ये आपको पता लग गया मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। यहाँ पर हम फ्रैक्शंस को भी यूज में लेंगे। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए, क्वेश्चन है हमारा, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, या हम कह सकते हैं जिससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखिएगा, सबसे पहला काम अभी हम आपसे बात किए थे, एक हम किए थे कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ मूल्य, यहाँ खपत और यहाँ क्या है, खर्च। अभी हम कहते हैं कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, 100। ऐसे ही खपत भी 100, तो खर्चा कितना हो गया, 10,000। अब देखिएगा यहाँ पे जो इसका मूल्य है इसमें कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, 25। अब 100 का अगर हम 25% का मतलब होता है 100 पर कितना, 25, तो ये बढ़कर कितना हो गया, 125। अब खपत में हमसे बोला गया है कितने प्रतिशत कमी की जाए, मतलब इसका हमें नहीं पता। अब बात करते हैं खर्च के लिए, बोला गया है कि अपरिवर्तित रहे, जो खर्च पहले था अभी भी वही रहे। अब हमें यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बराबर 10,000 बटा 125। अब 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 4, और ये कितने हो गए, 80।
पहले मूल्य कितना था 100, अब मूल्य कितना है 80। यहां हम लिखे 100 माइनस 80 बराबर कितना 20%। तो अब देखिएगा पहले कितनी खपत थी 100, अब खपत कितनी रह गई 80। 100 की जगह 80 रह गई, तो 100 से कितना कम हुआ 20, मतलब हम इसे कह सकते हैं कितना परसेंट कम 20% कम। ये तो हो गया हमारा सीधा। हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ ये तो लिख ही देंगे, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, या आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिएगा यहाँ कितना दिया हुआ है 25%। आपको पता होना चाहिए कि 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है 4। हम आपको कल बताए थे लास्ट क्लास में, ये जो है हमारा 4, ये हमारी क्या है मूल संख्या, और जो 1 है ये क्या है प्रतिशत परिणाम। अब देखिएगा मूल्य की बात किए तो कितना 4, कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम 1 की, तो बढ़ाकर कितना हो गया 5। अब अपने को नहीं पता कि पहले खपत क्या था, तो हम पहले मान लिए खपत कितना 100, तो पहले का खर्चा कितना हो गया 400। अब खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब वो अभी भी खर्चा कितना चाहता है 400 ही चाहता है। अब तो हमसे क्या पूछा गया है वर्तमान खपत। अब यहां पे हम x का वैल्यू निकालेंगे 400 बटे 5, और ये कितना हो गया 80। सेम आंसर तो वही आना था, पहले का खपत कितना है 100, अब खपत कितना है 80। 100 की जगह कितना रह गया 80 रह गया, मतलब कितना कम हुआ 20। तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस 80 बराबर 20, मतलब 100 से जब ये कम हुआ तो हम इसे कह सकते हैं कितना परसेंट 20%। वैसे बेसिकली इनका फॉर्मूले टाइप में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से हम सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को चेंज करेंगे। अभी देखते हैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब यदि चावल के मूल्य में 16 से ही 2/3% कमी कर दी जाए तो उसके खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया यहीं पे, चावल के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी कर दी जाए तो उसके खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिएगा बात फिर यहां पे वही आ गई। सबसे पहला काम अभी हम लिखे थे आपको, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या लिख दिए खर्च। अब देखिएगा सामने यहां अपने को दे रखा है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कल हम आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताए थे। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पहले का मूल्य कितना है 6, और कितने की कमी करने की बात कर रहा है 1, क्योंकि घटे में जो है वो मूल संख्या, जो ऊपर आता है वो प्रतिशत परिणाम। इससे पता लगता है 6 पर कितना कम कर रहा है 1, मतलब अब कितना रह गया मूल्य 5। खपत का अपने को पता ही नहीं है, पहले का खपत कितना, हमने कितना मान लिया 100। इस तरीके से टोटल खर्चा कितना हो गया 600। अब देखिए 600 रुपीज हो गए। यहां हमसे बोला हुआ है कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च जब अपरिवर्तित रहेगा तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, वही 600 ही रखना है। हमसे पूछा क्या है, अब यहाँ पे नया खपत पूछा है, तो नए खपत की जगह हम क्या लिख दिए x लिख दिए, जिसका वैल्यू हम फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू बराबर 600/5, और ये कितना आ गया भाई, अब ये आ जाएगा हमारे पास 120। अब देखिएगा सबसे पहला काम हम यहाँ पे किए। अब देखें पहले कितना था खपत 100, और अब खपत कितना हो गया 120, मतलब जहां पहले 100 था वहां भी 120 हो गया। इससे हमें पता चला कि कितने की वृद्धि हुई 20 की, और ये वृद्धि किस पर हो रही है 100 पर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कितने परसेंट वृद्धि 20% वृद्धि। बड़े आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अब देखें बात करते हैं हम यहां से और आगे। ये तो हमारा एक ही तरीका था। सेकंड, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम इसी तरीके से आसानी से होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा
उसकी खपत को 10% कम कर दिया जाए तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी खपत को भी 10% कम कर दिया जाए तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब खर्च में कमी होगी कि वृद्धि होगी। यहाँ मूल्य 20% बढ़ रहा है और उसकी खपत कितना प्रतिशत कम हो रही है, 10%। सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा सेम उसी तरीके से हम लिखे यहाँ पे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। मूल्य कितना परसेंट, 20% का मतलब होता है 1/5। वृद्धि हो रही है यहाँ पे, मतलब पहले 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, क्योंकि जो बटे में वो मूल संख्या है, जो ऊपर आता है वो क्या होता है, प्रतिशत परिणाम। अब देखिएगा यहाँ पे पहले कितना था, 5, मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 6। दूसरा, हमें खपत में क्या दे रखा है, 10% कमी। 10% कम क्या लिख सकते हैं, 1/10। मतलब पहले खपत कितनी थी, 10, कमी कितने की हो गई, 1 की। अब कितना रह गया, 9। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहले का मूल्य है, पहले की खपत, तो 5 गुना 10 किया तो कितना आ गया, 50। पहले का खर्चा कितना आ जाएगा, 50। 6 गुना 9 कितना आ गया भाई, अगर हम 6 गुना 9 करेंगे तो कितना हो गया, 54। पहले का खर्चा कितना है, 50, और अब खर्चा कितना है, 54। अगर हम यहाँ पे खर्च की बात करें तो कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। लेकिन ये 4 की वृद्धि जो हुई है वो किस पर हुई है, 50 पर। अब 50 पर 4 की वृद्धि होती है तो किस पर निकालना है हमें, 100 पर, क्योंकि प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत 100 पर निकाला जाता है। अब हम देख सकते हैं 50 पर 4 की वृद्धि तो 100 पर कितनी, ये कितने बार कटा, 2, और ये कितना आ गया भाई यहाँ पे, 8% वृद्धि। हम कह सकते हैं कितने प्रतिशत वृद्धि, 8% वृद्धि। बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखें, बात करते हैं हम और आगे इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चंस की। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 37.1/2% वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या 16.2/3% बढ़ जाती है। सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा, एक सिनेमा हॉल है, उसके टिकट के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 37.1/2% की। अब यहाँ टिकट के मूल्य में 37.1/2% की वृद्धि हो गई और दर्शकों की संख्या कितना बढ़ गई, 16.2/3%। अब देखिएगा सेम यहाँ पे हम उसी तरीके से मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च की तरह लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखे टिकट के मूल्य की बात की और यहाँ हम बात किए दर्शक। अब अगर एक टिकट के मूल्य यानी टिकट के मूल्य को दर्शकों की संख्या से गुणा करते हैं तो सिनेमा हॉल के मालिक की क्या निकल कर आएगी, आय। सेम पैटर्न वही है। अब देखिएगा यहाँ मूल्य में 37.1/2% वृद्धि। 37.1/2% को लिखा जा सकता है 3/8। आपको पता है पहले मूल्य कितना है इस कंडीशन में, 8। कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। पहले का मूल्य 8 और 3 की वृद्धि हो गई तो अब मूल्य हो गया 11। अब इसी तरीके से यहाँ पे दर्शकों की संख्या कितना परसेंट बढ़ गई, 16.2/3। 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। मतलब पहले का मूल्य कितना था, 6, और अब मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। अब कितना हो गया, 7।
पहले का मूल्य 6 और अब मूल्य कितना हो गया 7। इस तरीके से पहले अब फ्रैक्शंस को हमने तोड़ के लिखा है। 8 गुना 6 करेंगे तो कितना आ गया 48 और 11 गुना 7 करेंगे तो कितना आ गया 77। अब पहले का मूल्य आय कितनी आ गई 48 और अब आय कितनी आ गई 77। तो अब देखिएगा आप पहले आय 48 और अब आय कितनी है 77। तो आप बताइए अब कितने की वृद्धि हो गई। अब 48 से 77 कितना अधिक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वृद्धि हो गई 29 की। कितने की वृद्धि हो गई 29। किस पर हो रही है 48। अब देखिएगा 48 पर 29 की वृद्धि हो रही है तो कितने पर 100 पर कितने की होगी। हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं 4 से। ये कितनी बार कटेगा 25 बार और ये कितनी बार कटेगा 12। अब देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुना 9 करेंगे तो 225। 225 का कितना आ गया 5 हासिल कितना आ गया 22 50 ये कितने हो गए 72। अब देखिएगा सबसे अब यहां हम किससे डिवाइड करेंगे आप 25 नंबर 225 225 का कितना आ गया 5 हासिल आ गए 22 25 दूनी 50 50 और 22 कितने हो गए 72। 72 बटा कितना किया 725 बटा कितना किया 12। अब 12 छिक्के कितने हो गए 72। भाग ना जाने का क्या ले लिया हमने शिव पर। अब देखिएगा बचे कितना अब अपने पास 12 पॉइंट लगाया 12 चौका कितना हो गए 48 12 एकम 12। हम कह सकते हैं 60.41% क्या हो गई भाई वृद्धि हो गई। किसमें सिनेमा हॉल के मालिक की आय में। कर सकते हैं आसानी से। अब देखिएगा मतलब हमें यहाँ पे जो भी हमें डिजिट्स दे रखे हैं इन डिजिट्स को हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते इसलिए हमने इनको कन्वर्ट कर दिया किसमें फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जब हम इनको लिखें तो अब अपने को पता है पहले का जो मूल्य होता है वो क्या होता है जो बटे में होता है वो मूल संख्या होती है। जो ऊपर आता है वो क्या होता है प्रतिशत परिणाम। मतलब पहले का मूल्य कितना 8 कितने की वृद्धि हो गई 3 की तो अब मूल्य कितना हो गया बढ़कर 11। इसी तरीके से दर्शकों की संख्या कितनी थी पहले 6 वृद्धि कितने की हो गई 1 की। अब दर्शकों की संख्या कितनी हो गई 7 8 गुना 6 करेंगे कितने 48 11 गुना 7 करेंगे कितने हो गए 77। पहले की आय कितनी थी 48 अब आय कितनी है 77। वृद्धि कितने की हो गई 29 की। कितने पर हो रही है 48 पर 48 पर 29 की तो कितने पर 100 पर। अब 12 यहाँ 48 को हमने 4 से काटा तो 12 बार 100 को काटा तो 25 बार 25 गुना 29 किया तो 725 और 725 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 60.41% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा बात करते यहां से और आगे। देखिए इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च पर 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा सबसे पहला आपको यहां मूल्य आ गया और यहां पे हुई क्या आ गया खपत आ गया। अब देखिएगा सबसे पहला काम हमें इतना पता है मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। ये हमारा एक ऐसा तरीका है जितने भी टीचर्स परसेंटेज के चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला यूज में लेते हैं उन सब फॉर्मूलाओं का एक ही जवाब है मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। यहां से हम जितने भी हमें पता है वर्ग के क्षेत्रफल में कमी वृद्धि होती है आयत के क्षेत्रफल में कमी वृद्धि होती है और वृत्त के क्षेत्रफल में कमी वृद्धि होती है फिर घन गोला बेलन शंकु इन घनाभ इन सब के आयतन में भी कमी वृद्धि होती है। उन सबको हम इसी तरीके से आगे सोल्व करते चले जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 25% आ गया। 25% को हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं 4। पहले का मूल्य कितना 4 कितने की वृद्धि हो गई 1 की। अब कितना हो गया 5
अब देखिएगा, खपत का अपने को नहीं पता कि पहले का खपत क्या है। जिस चीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता उसे हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। अब मूल्य इंटू खपत बराबर कितना हो गया, खर्च। तो खर्चा कितना हो गया, 400। हमें स्पष्ट बोला गया है कि खर्च में कितना परसेंट वृद्धि हो जाती है, 50%। अब 50%, अगर हम यहाँ 400 का 50% निकालें, मतलब 400 का 1/2 निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200। यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई, 200 की। 50% का मतलब 1/2 होता है, फ्रैक्शंस में बताए थे। तो ये कितना हो गया, 600। अब देखिएगा, खर्चा कितना है, 600, मूल्य कितना है, 5। खपत का हमें नहीं पता, तो खपत क्या मान लिया हम, x। तो अब देखें, 600/5 बराबर कितना हो गया, 120। पहले का खपत कितना था, 100। अब खपत कितना है, 120। मतलब 120 माइनस 100 बराबर कितना हो गया, 20% क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि पहले का खपत कितना था, 100, और अब खपत कितना हो गया, 120। तो कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि। इसी तरीके से हम और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इसी तरीके का। देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में 10% की, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तथा उसके खर्च में तथा उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा, आपने दे रखा है चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है, कमी, और उसके खर्च में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि। फिर हमसे बात कर रहा है उसकी किसकी, खपत की। दोबारा देखते हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। अब देखिएगा, सबसे पहले 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब पहले मूल्य कितना था, 10, 1 की कमी हो गई तो अब कितना रह गया, 9। अब देखें, इसके बाद खपत का हमें पता नहीं, तो खपत हम क्या मान लिए, 100। अब मूल्य गुणा खपत करते हैं तो क्या निकल कर आता है, खर्च। अब हमसे बोला गया है खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए। जब खर्च में 20% की वृद्धि होगी तो 1000 का जब हम 20% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 1000 का 20% आ जाएगा 200। अब देखिएगा, ये हो गया कितना दोस्तों, जब 1000 हम जोड़ेंगे तो 1200। अब मूल्य कितना है, ऐसे नो, खपत का पता नहीं, खर्चा कितना है, 1200। एक्स बराबर 1200/9, ये आ गया 400/3, यानी 133 सही 1/3। आप मुझे ये बताओ, पहले खपत कितनी थी, 100, और अब बढ़कर खपत कितनी हो गई, 133 सही 1/3। जहां पहले 100 थी वहां 133 सही 1/3 हो गई। मतलब वृद्धि कितने की हो गई, 33 सही 1/3% वृद्धि। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो गई, 33 सही 1/3% वृद्धि। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम इसी तरीके से। और देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, चावल के मूल्य में 2% कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 केजी 49 केजी चावल खपत करता था, तो अब
उतने ही रुपए में कितने केजी चावल खपत करेगा, कितने केजी चावल खपत करेगा। देखिएगा चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 केजी चावल खपत करता था, उतने ही पैसे में अब वह कितने केजी चावल खपत करेगा। अब सबसे पहला काम देखिए, उसी तरीके से हम लिखे यहाँ पे मूल्य इनटू खपत बराबर क्या लिख दिए, खर्च। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या लिख दिए, खर्च। अब देखिए सबसे पहला काम, भाई 2% की बात कर रहा है, हमें पता है पहले क्या मान लिया हम 100। अब 100 से 2% कम किए कितने रह गए, 98। हम चाहते थे इसको 50 और इसको 49 भी लिख सकते। अब देखिएगा यहां अपने को पता है पहले का मूल्य कितना 100%, 2 की कमी हो गई तो कितना रह गया 98। हम किसी भी चीज को तब मानते हैं तब हमें कोई दे नहीं रखा हो। यहां अपने को स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कितना 49 केजी पहले का खपत। अब पहले का खपत 49 केजी दिया हुआ है। आपको पता है मूल्य को अगर खपत से गुणा करते हैं तो क्या निकल कर आता है, खर्च निकल कर आता है। और खर्चा कितना हो गया 4900 हो गया। लेकिन हमसे ये भी बोला गया उतने ही रुपए में, मतलब कितने रुपए में, जितने पहले खर्च कर रहा था 4900 रुपए में, अब कितना केजी खपत करेगा, मतलब ये वर्तमान खपत अपने को निकालना है। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक्स रख दिया। एक्स का वैल्यू जब अपन निकालेंगे 4900 बटा कितना लिख दिया 98। ये कितनी बार कटा, 2 बार। 2 से ये कितनी बार कटा 50, मतलब अब कितना केजी खपत करेगा 50 केजी। कितना केजी करेगा 50। अपने को पता है यहाँ पहले मूल्य में 2% कमी हो रही है, पहले का मूल्य 100 मान लिए, 2 की कमी हुई तो कितना रह गया 98। पहले का खपत अपने को दे नहीं रखा, तो पहले दे रखा है सॉरी, तो खपत क्या मान लिया 49 केजी। मूल्य को खपत से गुणा किए तो क्या निकल कर आया, खर्चा। अब देखें उतने ही रुपए में, तो मतलब 4900 रुपए में, तो 98 मल्टीप्लाई एक्स बराबर कितना 4900। वैल्यूशन किसका निकालना है, एक्स का। 4900 बटा 98 बराबर कितना 50। जहां पहले 49 केजी खपत कर रहा था, अब उतने ही रुपए में कितने केजी खपत करेगा 50 केजी। इसी तरीके से और देखते हैं एक और क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर। देखिए मान लीजिएगा हम यहाँ पे डिजिट चेंज करते हैं और बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। हम लिखे यहाँ पे चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 केजी चावल खपत करता था, तो अब उतने ही रुपए में कितने केजी चावल खपत करेगा। बस माइनर अंतर आता है, डिजिट्स का है। बार बार हम क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहे हैं जिससे कमजोर से कमजोर बच्चे को भी बड़ी आसानी से एक एक चीज समझ में आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे ये मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च अपना है ही, जो मैं हम बताए थे कि शुरू से लेकर लास्ट तक प्रत्येक स्टेप में अपने बहुत अच्छे से काम आएगा। अब देखिएगा बात की हम 20%, 20% का वैल्यू होता है 1/5। अब पहले कितना 5, 1 की कमी हो गई तो कितना बचा 4। पहले का खपत कितना दे रखा है 40 केजी, तो 5 गुना 40 बराबर कितना हो गया। अगर हम यहां पे बात करें 5 गुना 40, तो ये कितना हो गया 200। अब देखिएगा ये अपने को पता चला कि कितना हो गया 200। उतने ही रुपए में, मतलब जितने पहले खर्च कर रहा था, पहले कितना खर्च कर रहा है इस कंडीशन में 200 रुपए, तो यहां भी हम लिख के 200। तो x का हमें क्या निकालना है वैल्यू, तो x बराबर 200 बटा कितना 4, और ये कितना आ गया 4 पंजे 20, 1 0 और 50। तो यहां पर भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50 केजी। मतलब बड़े आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च के आधार पर। अब देखिएगा बात करते हैं यहां से और आगे, एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन ए, डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ा, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसके व्यापार पर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो। अर्थात हम ये भी कह सकते थे एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव। हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा, या हम कह सकते हैं उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, एक ही चीज है। हम लिखे यहाँ पे, अब सबसे पहली चीज तो आप एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है या उसका कोई डीलर है, अब किसी डीलर का कमीशन बढ़ा दिया जाए फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन ना हो, तो निश्चित रूप से उसके व्यापार क्या हो गए, कम हो गए। अपने को 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 2 वृद्धि के होते हैं, 2 कमी के होते हैं मोस्टली, तो निश्चित रूप से वृद्धि वाले तो आंसर होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, कमी वाला। तो निश्चित रूप से यहाँ पे व्यापार में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि कमीशन बढ़ा है, कमीशन बढ़ने के बावजूद भी उसके आय नहीं बढ़ी। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कमीशन इनटू व्यापार बराबर आय। कमीशन इनटू व्यापार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आय। अब जितना कोई व्यापार करेगा और उसके कमीशन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या निकल कर आएगी, आय निकल कर आएगी। जिस तरीके से हम 100% को 100 मान सकते हैं, तो हम 20% को क्या मान सकते हैं, 20। तो पहले का कमीशन कितना, 20, अब कमीशन बढ़कर कितना हो गया, 25। आपने को नहीं पता वो पहले व्यापार क्या करता था, उसके व्यापार कितने थे और कितने नहीं, तो हम व्यापार कितने लिख दिए, 100 मान लिया, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता वो अपने आप में 100% होती है, और 100% को हम लिख सकते हैं 100। तो कमीशन इंटू व्यापार बराबर क्या निकल कर आई, आय। और आय कितनी हो गई यहाँ पे, 2000। ये कमीशन है, ये व्यापार है, कमीशन को अगर व्यापार से गुणा करेंगे तो उसकी टोटल क्या निकल कर आएगी, आय। आय कितनी हो गई, 2000, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखिएगा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। अब उसका कमीशन कितना है, 25, अब उसकी टोटल आय कितनी है, 2000। निकालना क्या है, उसका व्यापार। तो व्यापार निकालने के लिए 2000 में हम 25 का भाग देंगे तो कितना निकल कर आया हमारे पास, 80। अब पहले के व्यापार कितने थे, 100, अब व्यापार कितने हो गए, 80। तो निश्चित रूप से पहले के व्यापार 100 और अब व्यापार कितने, 80, तो व्यापार में क्या हो गई, कमी, और कमी कितने की हो गई, 100 माइनस 80 बराबर कितने बचे, 20। तो अब 100 से ये 20 कम हुआ है, मतलब 20% की क्या हो गई, कमी। कर सकते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस भी। अब देखिएगा और देखते हैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का, एक बार फ्रैक्शंस को हम फिर यूज में लेते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 62.1/2% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में 16.2/3% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। हम ये क्वेश्चन इसलिए जिससे एक बार पुनः फ्रैक्शंस को हम बता दें और वो समझ में आ जाए कि हमने किस तरीके से उन सबको यूज में लिया था। अब देखिएगा वापिस से, अब अपने को पता है कोई वस्तु है, उसका मूल्य और उसकी खपत दोनों की बात कर रहे हैं। एक बार दोबारा से हम इसको इसीलिए रिपीट करवा रहे हैं जिससे हमें ये मूल्य इंटू खपत और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।
अब देखिएगा मूल्य इंटू खपत और बराबर ये क्या हो गया, खर्च। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। अब देखें यहां पर अपने को पता है 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2 की जगह लिख सकते हैं 5/8। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो बटे में संख्या होती है वो मूल होती है, जो ऊपर होता है वो प्रतिशत परिणाम होता है। मतलब मूल संख्या क्या है 8, तो वृद्धि कितने की हो रही है 8 पर 5 की, तो ये कितना हो गया मूल्य 13। लेकिन उसके खपत में कितना परसेंट कमी हो रही है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। पहले का मूल्य कितना था 6, अब क्या हो गई 1 की कमी, तो अब मूल्य कितना है 5। अब देखिए 8 6 कितने हो गए 48 और 13 गुना 5 के कितने हो गए 65। पहले मूल्य कितना था 48, अब मूल्य कितना है 65। कितने की वृद्धि हो गई, टोटल कितने की वृद्धि हुई 17 की। कितने पर हो रही है ये 48 पर। अब 48 पर जब 17 की वृद्धि होती है तो 100 पर कितना। अब देखिए ये कटेगा 25 से 4 बार और ये कटेगा 25 से कितनी बार, सॉरी ये कटेगा 4 से 25 बार और ये कटेगा 4 से 12 बार। 25 सत्ता कितने होते हैं 175 का 5 17 17 और ये कितने हो गए 42। अब 425 में हम किसका भाग देंगे 12 का, तो 12 ये कितने हो गए 36, बचे कितने 6, उधारे कितना यहाँ पे 5। अब देखिएगा उससे पहले 12 पंजे कितने हो गए 60, तो हम इसको लिख सकते हैं 35 सही 5/12% वृद्धि। हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते थे। अब देखें हमें यहाँ पे लास्ट में पता लगा फ्रैक्शंस को, जो हमें लास्ट क्लास में आपको बताया था किस तरीके से प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं या भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। आज उनके आधार पर हमने आपको एक एक एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक एक चीज को बताएंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल संबंधित। मोस्टली टीचर्स क्षेत्रफल की बात आती है जब उनको परसेंटेज का छोड़ देते बनाकर छोड़ देते हैं, परसेंटेज की बात आती है तब उनको एडवांस मैथ्स का बताकर छोड़ देते हैं। तो हम बात करते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको प्रत्येक वर्ग आयत वृत्त बेलन शंकु गोला घन घनाभ आदि जो भी होते हैं इनके आयतन में और क्षेत्रफल में किस तरीके से कमी होती है, किस प्रयास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे समय समय पर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होते रहें, और इसको लाइक एंड शेयर करें जिससे और भी अधिक से अधिक बच्चे इस तरीके की क्लासेस का फायदा उठा सकें। इस लॉकडाउन में आप कम से कम घर बैठे अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें, उसके लिए आप प्रयास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।